हेलो दोस्तों, आपका न्यू नोटिस एवरीडे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ लेके आया हूँ। जो लड़के जो स्टूडेंट 10वीं और 12वीं क्लास करते हैं या फिर ITI पॉलिटेक्निकल करते हैं, तो उनकी जो समीक्षा है, उसके जो संशोधित आदेश हुए थे, ये खैर होने को तो बहुत पुराना आदेश है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो मैं न्यूज़ लेकर आया हूँ। जो लड़के पॉलिटेक्निकल ITI प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी हैं, वो कक्षा 10वीं 12वीं की समीक्षा हेतु संशोधित आदेश, उनके बारे में ये न्यूज़ है। तो आपको एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक यह हैं। दिनांक 4/5/2015 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी सम्यक पत्रांक दिनांक 10/12/2015 एवं उसके क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्रमांक दिनांक 4/12/2015 द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो ITI में हैं तथा पॉलिटेक्निकल कॉलेज दो से अधिक वर्षों में मान्यता प्राप्त कोर्सेज में प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थी को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करने संकाय प्रभावी निर्धारित हेतु बोर्ड द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक ACS जो ये नंबर हैं 3/6/2015 में आंशिक संशोधन किया गया था, उसके बारे में। अब आपकी कक्षा 10 की समीक्षा हेतु मतलब कक्षा 10 किसके बराबर मानते हैं, वो आपको एक बार पढ़ा के बताता हूँ मैं। कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात 2 या 2 से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब कक्षा 8वीं में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसके बाद में ITI करते हैं, उक्त कोर्स का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान स्टेट इस ओपन स्कूल से कक्षा 10 के लिए निर्धारित कोर्स अनुसार अंग्रेजी व हिंदी विषय की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश तो 10वीं उत्तीर्ण के समक्ष माना जाएगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो स्टूडेंट 8वीं में पढ़ता है और उसके बाद में ITI कर लेता है तो उसको 10वीं के बराबर यानी 10वीं के बराबर माना जाएगा। उपरोक्त दोनों विषयों अंग्रेजी हिंदी व अंग्रेजी की परीक्षा तथा ITI की परीक्षा सम्मिलित रूप से उत्तीर्ण करने के उपरांत ही कक्षा 10 के समक्ष उत्तीर्ण माना जाएगा। मतलब 8वीं में तो पढ़ रहा है, ITI उसने कर ली, उसके साथ में उसको हिंदी व अंग्रेजी 2 सब्जेक्ट उसको 10वीं के जो हिंदी अंग्रेजी चलती है उसको पास करना पड़ेगा, तो उसको उसके 10वीं के समक्ष माना जाएगा। चाहिए ओपन से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से इनको हिंदी व अंग्रेजी की सब्जेक्ट पास करनी है। और कक्षा 12 के समक्ष कक्षा 10वीं मतलब समक्ष हेतु जो क्या है इसके बाद में निर्देश। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात 2 या 2 से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल NCVT मतलब ITI उसने प्रवेश ले रखा हो। प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात विद्यार्थी यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से 12वीं के लिए निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि 10वीं में वो 10वीं उसने पास कर ली, उसके बाद में उसने ITI की 2 साल की और 12वीं के समक्ष तब माना जाएगा जब उसने 12वीं की अंग्रेजी सब्जेक्ट की एक परीक्षा उसने पास कर ली है, तो उसको 12वीं के समक्ष माना जाएगा। उक्त समस्या उसी स्थिति में होगी जब अंग्रेजी ITI की परीक्षा एक साथ वर्ष में उत्तीर्ण हो, अंग्रेजी की परीक्षा ITI करने के पश्चात उत्तीर्ण की हो। 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग 2 से अधिक वर्ष का मान्यता प्राप्त कोर्स आदेश प्राप्त हो चुके हों। विद्यार्थी 12वीं की समस्या अंग्रेजी की परीक्षा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से उत्तीर्ण करने पर प्राप्त कर सके हों। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट 8वीं पास करने के बाद में ITI करते हैं तो उनको 10वीं के समक्ष तभी माना जाएगा जब 10वीं क्लास की उन्होंने अंग्रेजी व हिंदी सब्जेक्ट पास कर ली हो। बस उनको 2 सब्जेक्ट पास करनी है, एक तो हिंदी और एक अंग्रेजी। तो 8वीं के स्टूडेंट को ITI के साथ में उसको 10वीं मान लिया जाएगा। और 12वीं के समक्ष है यदि किसी ने 10वीं पास कर ली हो और ITI कर रहा हो 2 साल की, तो उसको 12वीं की सब्जेक्ट में अंग्रेजी पास करना है, तो उसको 12वीं के समक्ष मान लिया जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया न्यूज़ है। खैर होने को तो बहुत पुरानी न्यूज़ है, लेकिन कई लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि भाई ITI कर लेते हैं और 8वीं कर लिए मान ला, उसके बाद में ITI कर ली तो उनको 10वीं पास नहीं होती, तो सिर्फ उनको 2 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, हिंदी और अंग्रेजी। और यदि
किसी ने 10वीं कर ली और ITI कर ली, उसको 12वीं पास नहीं हो तो उसको एक ही सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, ओनली अंग्रेजी, वो 12वीं के पास हो जाएगा। तो होने को तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है, और अपने हिसाब से देख लेना कि मैंने आपके लिए अपडेट किया है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार इसी तरह बना रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।